को मैं जो 4 सुपर ट्रिक्स बताऊंगा, आप भी आईपीओ में अप्लाई करते करते थक चुके हो और अभी तक आपको एक भी आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला है, आईपीओ का कंपटीशन है काफी ज्यादा हाई हो चुका है, लाखों की संख्या में आईपीओ में लोग अप्लाई करते। अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करते करते थक चुके हो और अभी तक आपको एक भी आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो गाइस, अभी जो आईपीओ का कंपटीशन है काफी ज्यादा हाई हो चुका है। आप केवल सिंगल नहीं हो आईपीओ में अप्लाई करने वाले, आपके जैसे लाखों की संख्या में आईपीओ में लोग अप्लाई करते हैं। तो आईपीओ का जो अलॉटमेंट का चांस है काफी कम हो गया है। तो अलॉटमेंट का चांस लेने के लिए आपको कुछ सुपर ट्रिक्स यूज करना पड़ता है, जो कि मैं खुद यूज करता हूं। तो गाइस, आईपीओ में अलॉटमेंट का चांस को इंक्रीज करने के लिए आपको मैं जो 4 सुपर ट्रिक्स बताऊंगा, इसको आप अगर फ्लो करोगे तो आपको 100% जो आईपीओ का अलॉटमेंट का चांस से इंक्रीज हो जाएगा। तो गाइस, वीडियो को ध्यान से देखना, एक भी सेकंड वीडियो को स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट की जरूरत है। आपके फ्रेंड का, आपके फैमिली मेंबर में आप जितना चाहो मल्टीपल डीमैट अकाउंट को आप क्रिएट कीजिए। बेस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाइए फ्री में। आप पहले तो आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट बना लीजिए, ठीक है। सेकंड स्टेप रहेगा कि आप उस डीमैट अकाउंट से आप आईपीओ में अप्लाई करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। तो गाइस, जब आईपीओ लॉन्च होता है तो आईपीओ में एप्लीकेशन डालने का जो 3 दिन का टाइम रहता है, ठीक है। तो आपको कैसे अप्लाई करना है, आपके पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप कुछ अकाउंट से फर्स्ट दिन ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कुछ अकाउंट से अप्लाई करना है और आपको लास्ट डे में भी कुछ अकाउंट से अप्लाई करना है। तो ये था सेकंड स्टेप। आपको मतलब फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे, इन तीनों डे को मिक्सिंग करके आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। नंबर 3 स्टेप क्या है आपको बता देता हूं। जब आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो टाइम का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप फर्स्ट डे जब आईपीओ में अप्लाई करोगे तो आपको सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में ही अप्लाई करना है। देन सेकंड डे जब आप आईपीओ में अप्लाई करोगे मल्टीपल अकाउंट से, तो फिर आपको मतलब 12 बजे से 2 बजे के बीच में ही अप्लाई करना है। और लास्ट यानी कि एंड डे, जो कि आईपीओ का लास्ट डेट होता है, उस दिन अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको करना है 3 से 4 बजे के बीच में ही आईपीओ में अप्लाई करना है। तो आप अगर इस तरह से टाइमिंग को मिक्सिंग करके अगर आईपीओ में अप्लाई करोगे तो आपका अलॉटमेंट का मिलने का चांस जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। नंबर 4 स्टेप क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूं। जब आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट होता है तो अलॉटमेंट का चांस जो है काफी ज्यादा हाई रहता है आपको मिलने का। कैसे? जैसे कि आपके पास 4 अकाउंट है डीमैट, आप पहले दिन उसको अप्लाई किया, सेकंड अकाउंट से दूसरे दिन अप्लाई किया और थर्ड अकाउंट से तीसरे दिन अप्लाई किया। मतलब चारों अकाउंट से आपने मतलब हर दिन अलग अलग दिन और अलग अलग टाइम पे उसको अप्लाई किया। और जो बैंक अकाउंट होता है, आपको हर एक अकाउंट पे अलग अलग आपका बैंक सेट होता है। जैसे कि आपका फ्रेंड का अकाउंट है तो आपके फ्रेंड का अकाउंट में आपका फ्रेंड का ही बैंक अकाउंट होगा ना, तो आपको आपके फ्रेंड का अकाउंट से ही पेमेंट करना है। दूसरा अकाउंट अगर आपका है तो आपका अकाउंट से ही उसको पेमेंट करना है। तीसरा अकाउंट अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी का है तो उसका अकाउंट से ही उसको पेमेंट करना है। मतलब अलग अलग अकाउंट से आपको पेमेंट करना है। कुल मिला के कहूं तो आपको जो मैं 4 स्टेप बताया, ये सब स्टेप अगर आप फ्लो कर लेते हो, इसको अगर आप यूज करते हो तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं आपका जो आईपीओ का अलॉटमेंट का चांस है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। तो आपको अलॉटमेंट भी काफी इजीली मिल सकता है। तो इस ट्रिक्स को काफी लोग यूज करते हैं, मैं भी खुद यूज करता हूं। मुझे भी कभी कदार आईपीओ नहीं लगता है, बाकी मुझे आईपीओ लगता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप आईपीओ में अप्लाई करके अलॉटमेंट का चांस को बढ़ा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट कर सकते हो।